स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एडुटेरिया की तरफ से जो आज 5 टेस्ट शुरू किया गया है, वो न्यू टेस्ट सीरीज़ कहें या फिर जो पहले से जो कुछ टेस्ट कोविड के कारण जो पोस्टपोन्ड हो गया था, तो उसी को कंटिन्यू किया गया है। और 5 टेस्ट जो था पहले वाले का जो 4 टेस्ट 5 टेस्ट बचा हुआ था, उसी को करके वो कंटिन्यू किया है जा रहा है। और 5 टेस्ट अगर आप न्यू भी ज्वाइन किए होंगे बहुत सारे लोग, तो 5 टेस्ट का वो पैकेज लिया जा रहा है, फीस लिया जा रहा है। तो उसका जो है ये आज हम पहला टेस्ट नंबर जो आज हुआ है 27 फरवरी 2022 को, उसका आज हम लोग बीपीएससी का टेस्ट सीरीज़ आज हम लेकर के आए हैं, जो कि आपका 67th बीपीएससी पीटी और बीपीएससी सीडीपीओ पीटी के लिए सामान्य रूप से उपयोगी होगा। तो यहाँ पे आप लोग को बोल दे, जो हमारे पेड ग्रुप से जो जुड़े हुए हैं वो उनको इसका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में और एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। और जो हमारे पेड ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उनके लिए मैं यूट्यूब पे जो ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग क्विक रिवीजन कर सकते हैं। और जिनको चाहिए कि हम पहले टेस्ट दे दें उसके बाद आंसर हम मिलाएं, तो उनके लिए क्वेश्चन पेपर मैं अपने पब्लिक चैनल टेलीग्राम चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 पे भेज दूंगा क्वेश्चन पेपर। और आप लोग उसका पहले 100 से 150 क्वेश्चन बना लीजिएगा और उसके बाद हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप अपना मिला लीजिएगा। और अगर किन्हीं को क्विक रिवीजन करना है केवल, तो वो केवल ये वीडियो देख करके ही अपना क्विक रिवीजन कर ले। तो यहाँ पे देखें जो क्वेश्चन हमारे पास है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों एक साथ नहीं हो पाता है, इस वजह से मैं केवल हिंदी में मीडियम में ही आप लोग को डिस्कस करवाता हूँ क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस पाल वंशीय शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा देवपाल। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। और देवपाल के शासनकाल में ही अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पे से बोल रहा कि कौन सा उपयुक्त सुमिलित नहीं है। तो देखिए उपरोक्त सभी प्राप्त अवशेष एवं वस्तुओं का मिलान संबंधित हड़प्पा स्थल से है, ठीक है। यहाँ पे सभी जो है ये हड़प्पा स्थल से है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। सुमिलित नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी जो है वो सुमिलित है, तो ऑप्शन ई यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि सातवाहन कालीन प्रशासन में गौलमिक किस क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित था। तो तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन सी, गौलमिक जो था वो ग्रामीण प्रशासन से संबंधित था। और नेक्स्ट आइए चौथा नंबर में, फोर्थ नंबर बोल रहा है कि कुंडल वन कश्मीर में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तो चौथा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसुमित्र ने की थी। और ये कनिष्क के समय में हुआ था। नेक्स्ट आइए पांचवा नंबर क्वेश्चन में, पांचवा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान मौर्योत्तर काल के पश्चिमी बंदरगाह थे। ये बीपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए मौर्योत्तर काल के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह भड़ोच तथा सोपारा था। तो यहाँ पे भड़ोच और सोपारा दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि अरिकामेडु और ताम्रलिप्ति जो था वो पूर्वी तट के बंदरगाह थे। ये दोनों पूर्वी तट के थे और ये दोनों पश्चिमी तट के बंदरगाह थे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 में, यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित का सुमिलित कीजिए। यहाँ पे देखिए सही उत्तर का चयन करते हैं। तो यहाँ पे देवता दिया गया सूची 1 में, और सूची 2 में उनको क्रमशः उनके शक्तियाँ दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए इंद्र जो है वो वर्षा का देवता हो जाएगा, यानी 4। अब वरुण जो है वो जल का देवता हो जाएगा, तो वरुण हो जाएगा ऑप्शन 1। अब मारुत जो है वो हो जाएगा आंधी का देवता, तो ये हो जाएगा 2। और सोम जो है वो वनस्पतियों का देवता है, तो यहाँ पे डी इसका 3 हो जाएगा, डी का। तो इस तरह से सी का हो जाएगा 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। सातवां नंबर में आइए,
7 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से बुद्ध की कौन सी मुद्रा शांति, सुरक्षा, दयालुता एवं भय मुक्ता का प्रतीक है। तो इसका 7वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभय मुद्रा। ठीक है। और धर्म चक्र जो मुद्रा है वो पहली बार जो धर्मोपदेश दिए हैं वो है। और भूमि स्पर्श मुद्रा है जो ज्ञान प्राप्ति प्रबोधन जो गौतम बुद्ध को हुआ था उसकी ये मुद्रा है। ठीक है। और वरद जो मुद्रा है वो हो जाएगा ऊर्जा प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पे इसका जो है मुद्रा शांति, जो कौन सी मुद्रा शांति, सुरक्षा, दयालुता एवं भय मुक्ता से संबंधित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अभय मुद्रा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8 में, गुप्त संवत और शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गुप्त संवत जो है वो आपका कब होता है, तो गुप्त संवत जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम के समय ये शुरू हुआ था। तो ये 319 ईस्वी में के आसपास हुआ था। और कनिष्क के राज्यारोहण के समय 78 ईस्वी को शक संवत की शुरुआत हुआ था। तो 319 माइनस 78 कर दीजिए तो 241 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। तो 9 नंबर का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, इंडिका। ठीक है। और इंडिका में आपका ये पाटलिपुत्र नगर का इसमें वर्णन किया गया जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। 10 नंबर में आइए, गुप्त काल में राज्य के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते हुए अनुक्रम में है। तो 10 का याद रखिए बढ़ते हुए अनुक्रम है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पहले ग्राम, फिर वीथियाँ, फिर विषय, फिर भुक्ति, उसके बाद सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 11 नंबर में बोला कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का मुख्य वजह कौन सा था। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंधार। कंधार पर 1599 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने कब्जा किया था, जो लंबे समय तक ईरान के शाह एवं मुगलों के बीच झगड़े का कारण बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 12 नंबर में, बोला पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन था। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में पेशवा कौन था। तो 12 का देखिए तृतीय जो हुआ था उस समय जो मराठा का पेशवा था वो बालाजी बाजीराव था, जो 1740 से 1761 के बीच रहा था। और इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। तो यहाँ पे बालाजी बाजीराव ऑप्शन सी हो जाएगा। और किसके बीच लड़ाई लड़ी गई थी, तो अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी जिसमें मराठों की हार हुई थी। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में, 13 बोल रहा है कि खुद कास्त एवं पाही कास्त पदों का प्रयोग मुगल काल में किस अर्थ में होता था। तो 13 का ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मुगल काल में किसानों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में, किधर गया 14 नंबर, हाँ। तो 14 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित यात्रियों में सबसे बाद में किस यात्री ने भारत की यात्रा की थी। तो 14 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, मनुची ने। देखिए अल बरूनी आया था 1000 ईस्वी के आसपास। इब्न बतूता जो था वो 1333 से 1347 के बीच में रहा था। ट्रेवेनियर जो था 1638 से 1663 के बीच में रहा था। और मनुची जो था वो 1653 में आया था, 1708 तक रहा था। तो यहाँ पे मनुची जो हो जाएगा वो सबसे बाद में आया था। नेक्स्ट आइए 15 नंबर में, 15 बोरा कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी निम्न में से कहाँ थी। तो 15 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौर में थी। ठीक है। नेक्स्ट नंबर आइए 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि शेर शाह ने किस शासक को पराजित कर हजरते आला की उपाधि धारण की। तो 16 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, नुसरत शाह को पराजित कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, और एक चीज और याद रखिएगा, और चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खान ने हजरते आला की उपाधि धारण की। और 1539 में चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की। नेक्स्ट आइए 17 नंबर में,
निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की है? तो 17 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए हॉकिंस को। हॉकिंस जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा और उसने अप्रैल 1608 में आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां एवं इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की। 18 नंबर में आइए, 1921-22 में अवध में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए एक्का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 18 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी मदारी पासी ने। 1921 के अंत में एवं 1922 के प्रारंभ तक अवध का किसान आंदोलन हरदोई, बहराइच और सीतापुर में एका आंदोलन के रूप में चलता रहा और इसका नेतृत्व जो था वो पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किए थे। 19 नंबर में आइए, आधुनिक काल में सबसे अंत में कौन सी कंपनी का भारत में आगमन हुआ था? तो आधुनिक काल में सबसे अंत में पूछ रहा है, यानी कि सबसे बाद में किसका आगमन हुआ था? तो यहाँ पे याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे आगमन हुआ था। देखिए सबसे पहले पुर्तगाली आया, उसके बाद डच आया, उसके बाद ब्रिटिश आया, उसके बाद डेनिश आया, उसके बाद फ्रांसीसी आया, उसके बाद स्वीडिश आया। 20 नंबर में आइए, किस उत्तरकालीन मुगल शासक ने औरंगजेब द्वारा आरोपित जजिया कर को समाप्त कर दिया? तो 20 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी बहादुर शाह प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 21 नंबर में, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 21 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी अर्जुन देव। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा गुरु अर्जुन देव जो गुरु रामदास के पुत्र थे, इन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की और 1989 ईस्वी में इन्होंने अमृतसर सरोवर के मध्य हरमिंदर साहिब स्वर्ण साहिब का निर्माण करवाया और इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना भी की थी। नेक्स्ट आइए 22 नंबर में, 22 नंबर बोल रहा है कि JVP, जे से होता है जवाहरलाल नेहरू, V से सरदार वल्लभ भाई पटेल और P से पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो ये जो है इस समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो 22 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1948 में। और इस समिति ने अनुशंसा की थी कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 23 नंबर में, 23 में बोल रहा है कि भारत में हुए 1945-46 के आम चुनाव में बिहार में कांग्रेस को कुल कितने सीटें प्राप्त हुई थीं? तो 23 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 98 सीटें इसमें प्राप्त हुई थी। और बिहार प्रांत के लिए कितने सीटों पर चुनाव हुए थे? तो 152 सीटों पर चुनाव हुए थे। नेक्स्ट आइए 24 नंबर में, बोरा निम्नलिखित में से किसने गांधी एवं इरविन को दो महात्माओं की संज्ञा दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 25 नंबर में, 25 बोल रहा है कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक निम्नलिखित में से कौन था? तो 25 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए वैलेंटाइन सिरोल। और इसी में जो था बाल गंगाधर तिलक को सिरोल ने कहा था भारत के अशांति कहा गया था। इसी में इंडियन अनरेस्ट में ही वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारत का अशांति कहा था और इसी के कारण तिलक ने इन पर मानहानि का मुकदमा भी दायर किया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 26 में, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है? तो 26 का यहाँ पे देखिए उपयुक्त सभी युग्म सही सुम्मिलित है, अतः उत्तर ई सही होगा। ये भी सही सुम्मिलित है, बी लिथुओ अगस्त प्रस्ताव से संबंधित ये भी सही है, डलहौजी भी संबंधित सही है और चेम्सफोर्ड प्रांतों में द्वैध शासन लागू ये भी सही है, तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 27 नंबर में, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कराची अधिवेशन 1931 में।
नेक्स्ट आइए 28 नंबर में, बोल रहा है कि टीपू सुल्तान ने बंगाल के किस गवर्नर के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। तो 28 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 1792 के बीच लड़ा गया था, इस युद्ध की समाप्ति के बाद 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि से इसकी समाप्ति किया गया, जो कि गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं टीपू सुल्तान के बीच ये समझौता हुआ था। नेक्स्ट आइए 29 नंबर में। 29 नंबर बोल रहा है कि किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 से 1772 तक के शासनकाल को डाकू राज्य की संज्ञा दी है। तो 29 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, के एम पनिकर ने। भारतीय इतिहासकार हैं ये के एम पनिकर ने बंगाल से 1765 से 1772 ईस्वी के ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को डाकू राज्य की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 30 नंबर में, बोला निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। तो 30 का यहाँ पे सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे याद रखें कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, और इन्होंने आत्मीय, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा। 30 का जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो राजा राम मोहन राय होगा। ठीक है। आत्मीय सभा का जो संस्थापक हैं वो 1814 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा का स्थापना किए थे, राजा राम मोहन राय, और 1828 ईस्वी में इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 नंबर बोल रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का लोकप्रिय नाम क्या था। तो 31 का यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवरंग राय। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। और 1936 में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के ये प्रथम अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 32 में आइए, निम्न में से किसका संबंध जस्टिस आंदोलन यानी कि न्याय आंदोलन से नहीं है, बोल रहा है। तो 32 के यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नारायण गुरु का इससे संबंध नहीं था, जबकि सी एन मुदलियार, टी एम नायर और पी त्यागराज का संबंध इसी से है, जस्टिस आंदोलन से। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 33 में, तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। उपरोक्त कथन 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने कहा था। तो 33 का यहाँ पे सी हो जाएगा, आरसी मजूमदार ने ये बात कही थी। नेक्स्ट आइए 34 नंबर में। 34 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था। तो ये आपको पता होगा 1905 के दौरान, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। 35 नंबर में आइए, 35 में यहाँ पे कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है। तो देखिए बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो 16 अक्टूबर 1905 को दिल्ली से कलकत्ता, यहाँ पे उल्टा हो गया है, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण कब हुआ था। तो दिल्ली से कलकत्ता ये हुआ था 1911 में, कांग्रेस का विभाजन 1907 में, और मुस्लिम लीग का गठन 1906 में। तो इस हिसाब से इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 4 3 2। नेक्स्ट आइए 36 नंबर में। 36 बोल रहा है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो 36 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर ने 1936 ईस्वी में। 37 नंबर क्वेश्चन में आइए। 37 में बोल रहा है कि यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी। तो 37 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, काकोरी षड्यंत्र केस के लिए, जो कि 1925 में हुआ था। नेक्स्ट आइए 38 नंबर में। ठीक है। 38 में यहाँ पे बोल रहा है, 38 में बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता के कार्यों में क्या शामिल नहीं था। तो इसमें क्या शामिल नहीं था पूछ रहा है।
तो 38 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, अलोकप्रिय अधिकारियों की हत्या करना इसके उद्देश्यों में शामिल नहीं था। 39 नंबर में आइए, किस वर्ष बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण किया गया था? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1860-62 के दौरान। ये हावड़ा से मुगल सराय को जोड़ने वाली रेल लाइन के मतलब इसका काम इसमें किया गया था। ठीक है, तो ये हुआ था 1860 से 62 के दौरान। और बिहार में यह रेल लाइन साहेबगंज, भागलपुर, मुंगेर, पटना, आरा से होकर बनाई गई थी। 40 नंबर में आइए, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो 40 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुग्रह नारायण सिंह। और पहला अगर पूछेगा तो पहला थे श्री कृष्ण सिंह थे, और बिहार में पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही पूछेगा तो श्री कृष्ण सिंह, और दूसरा सत्याग्रही पूछेगा तो अनुग्रह नारायण सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 41 में, बिहार सरकार द्वारा हाल ही में अश्विन पोर्टल शुरू किया गया है जो संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आशा कार्यकर्ताओं से। नेक्स्ट आइए 42 नंबर में, 42 नंबर बोल रहा है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और मैप माई इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया स्वदेशी भू स्थानिक पोर्टल का नाम क्या है? तो 42 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, भुवन। नेक्स्ट आइए 43 नंबर में बोल रहा है, कौन सा राज्य सरकारी गोदाम से संबंधित जानकारी के लिए ई भंडारण व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 44 में, किस मंत्रालय ने व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना शुरू की है? तो 44 का यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कपड़ा मंत्रालय। 45 में आइए, बोल रहा है, भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच समुद्री पर्यावरण में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक से मुकाबला करने वाले शहरों पर समझौता हुआ है? तो 45 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी के साथ। 46 नंबर में आइए, अप्रैल 2021 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 142वां रैंक है, और इस सूची में नॉर्वे सबसे ऊपर है, और इसके बाद फिनलैंड और डेनमार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 47 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री होगा, महिला श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है? तो 47 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, कंगना रनौत, और मणिकर्णिका और पंगा फिल्म के लिए इसको दिया गया है। नेक्स्ट है 48 में, पुरुषों की टेस्ट मैच क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? तो 48 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लेयर पोलोसाक। नेक्स्ट है 49 नंबर में, किस राज्य के राज्यपाल को वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 49 का ऑप्शन हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को। नेक्स्ट आइए, अच्छा, आंध्र प्रदेश यहाँ पे बोल रहा है, तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को दिया गया है। नेक्स्ट आइए 50 नंबर में, 50 नंबर बोल रहा है, किस राज्य ने अगस्त 2021 में मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की है? तो 50 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा राज्य ने। 51 नंबर में आइए, बोला भारत ने 1 से 13 अगस्त 2021 को किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदिरा 2021 का 12वां संस्करण आयोजित किया? तो 51 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा रूस के साथ। देखिए इसका याद रखिएगा, IND से हो गया इंडिया, RS से हो गया रसिया, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 52 नंबर में, 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो 52 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, पुर्तगाल में। नेक्स्ट आइए 53 में, हाल ही में भारत और किस देश ने तस्करी को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त गश्त का आयोजन किया है? तो 53 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल के साथ। 54 नंबर में आइए, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 54 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी को।
55 नंबर में आइए, शीतकालीन ओलंपिक 2022 के दो अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो 55 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरिफ अहमद खान। ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर के हैं और इसमें दो अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले एथलीट बन चुके हैं। 56 नंबर में आइए 56 बोरा, स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो 56 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्डलेना एंडरसन। नेक्स्ट आइए 57 नंबर में 57 बोरा, निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित आरबीडी प्रोटीन उप इकाई वैक्सीन है? तो 57 का यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बोवैक्स। और ये बायोलॉजिकल ई कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, बायोलॉजिकल ई। नेक्स्ट आइए 58 में, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजस्व घाटा अनुमानित है। तो 58 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सकल घरेलू उत्पाद का 3.8%, यानी जीडीपी का 3.8%। नेक्स्ट आइए 59 में, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? तो 59 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पीएनबी बैंक। पीएनबी बैंक ने ये शुरू किया है ऐप। नेक्स्ट आइए 60 नंबर में, बोरा, किस देश के राष्ट्रपति ने देश के गेटवे टू हेल, एक विशाल रेगिस्तान गैस क्रेटर में दशकों से जल रही आग को बुझाने का आदेश दिया गया है? तो 60 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुर्कमेनिस्तान में ये है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 61 नंबर, जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह को अवैध घोषित कर दिया है? तो 61 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिलीपींस ने। नेक्स्ट आइए 62 नंबर में, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है? तो 62 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटीगुआ और बारबुडा। नेक्स्ट आइए 63 नंबर में, 63 नंबर बोल रहा है 63, जनवरी 2022 में बाजार पूंजीकरण में $3 ट्रिलियन को पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी कंपनी बन गई है? तो 63 का ये सभी को पता होगा, ऑप्शन ए, एप्पल कंपनी। नेक्स्ट आइए 64 नंबर में, बोरा, किस देश के सेना प्रमुख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो 64 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल के सेना प्रमुख को। नेक्स्ट आइए 65 नंबर में, फिलीपींस निम्नलिखित में से किस फसल के आनुवांशिक रूप से संशोधित वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो 65 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, गोल्डन राइस को। कौन सा देश? तो फिलीपींस, याद रखिएगा। 66 में आइए, हाल ही में विश्व बैंक समूह ने निम्नलिखित में से किस प्रमुख रिपोर्ट का प्रकाशन बंद कर दिया है? तो 66 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को विश्व बैंक ने इसका प्रकाशन करना बंद कर दिया है। नेक्स्ट आइए 67 में, 67 बोल रहा है, बिहार में कोरोना महामारी को हराने के लिए राज्य सरकार ने किस नाम से गतिशील टीकाकरण केंद्र चलाने का निर्णय लिया था? तो टीका एक्सप्रेस हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आइए 68 में, सर्व पावर योजना किससे संबंधित है? तो 68 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महिलाओं के लिए खोजपूर्ण अनुसंधान में अवसरों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 69 में, बोल रहा है कि किस देश ने दुनिया का पहला ड्यूअल मोड वाहन पेश किया है जो दिसंबर 2021 से सड़कों के साथ साथ रेल पटरियों पर भी चल सकता है? तो 69 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 70 नंबर में, 70 नंबर बोल रहा है कि हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्री द्वारा बंदरगाह संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो 70 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, माई पोर्ट ऐप।
71 नंबर में आइए, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अप्रैल नवंबर 2021 की अवधि में भारत का सर्वाधिक वस्तुगत निर्यात किस देश को हुआ है? तो 71 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। सर्वाधिक वस्तुगत निर्यात अमेरिका देश को भारत के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आइए 72 में, जब कोई व्यक्ति किसी पद को गलत तरीके से धारण करता है तो अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय कौन सा रीट जारी करता है? तो 72 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकार परीक्षा यानी कि क्वे वारंटो। 73 में ये केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था? तो 73 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 2007 में। नेक्स्ट आइए 74 नंबर में, निम्न में से कौन सा अधिकार वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है? तो 74 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? देखिए, आर्टिकल 19 में जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इसमें वर्णन किया गया है, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। भाषण की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो इसमें अंतर्गत सभी शामिल हैं। तो ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आइए 75 नंबर में, निम्न में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? तो 75 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 37 में। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आइए 76 नंबर में, बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह क्या था? तो 76 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय डाक विधेयक। ठीक है, 1986 में। और उस समय जो राष्ट्रपति जो वीटो प्रयोग किए थे वो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट आइए 77 नंबर में, 77 नंबर बोल रहा है, निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां राज्यसभा सीटों की संख्या समान नहीं है? तो 77 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। देखिए, संविधान की अनुसूची 4 में राज्यों के राज्यसभा सीटों का बंटवारा से संबंधित उल्लेख किया गया है, जिसमें से सबसे अधिक जो राज्यसभा की सीट है वो यूपी में है, 31 सीट है। ठीक है, और उसके बाद महाराष्ट्र में 19 है, और तीसरा जो है बिहार और पश्चिम बंगाल में 16-16 सीट है, जबकि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में 11-11 सीट है। तो ध्यान में रखिएगा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में राज्यसभा के लिए 11 सीट है, और महाराष्ट्र में जो है वो 19 सीट है। तो इसी का सेम नहीं है, समान नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। 78 में आइए, पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 78 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 79 में। 79 में बोला कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो 79 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वां संविधान संशोधन के तहत 1956 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट आइए 80 नंबर में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 80 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से ये लिया गया है। 81 नंबर में आइए, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है? तो 81 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 3 को। भाग 3 में भी किसमें? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से जो 35 है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, इसी को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट आइए 82 में, बोल रहा है भारत में प्रथम लोक अदालत का आयोजन किया गया था। तो कहाँ किया गया था प्रथम लोक अदालत का आयोजन? तो 82 में इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में। और ये जो किया गया था प्रथम लोक अदालत का, ये 6 अक्टूबर 1985 को किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति PN भगवती की अध्यक्षता में।
83 नंबर में आइए। 83 में बोला कि भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? तो 83 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1966 ईस्वी में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोरारजी देसाई को बनाया गया था। नेक्स्ट आइए 84 में। 84 बोल रहा है कि संविधान के अनुसार किसी भी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है, तो कितनी हो सकती है? तो 84 में यहाँ पे राज्य विधानसभा में बोल रहा है, तो भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभा के आकार को निर्धारित किया गया है और इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 85 में आइए, निम्न में से कौन सा निकाय संवैधानिक है? तो 85 का यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए संवैधानिक निकाय में आपका यहाँ पे चुनाव आयोग आ जाता है, यूपीएससी हो जाता है, फिर स्टेट पीसीएस आ जाता है, वित्त आयोग आता है, एससी आयोग आता है, एसटी आयोग आता है, कैग आयोग आता है। अब आइए आपका असंवैधानिक आयोग में। तो असंवैधानिक आयोग में आपका नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद आ जाता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद आ जाता है, केंद्रीय सूचना आयोग आ जाएगा और केंद्रीय सतर्कता आयोग आ जाएगा और आपका केंद्रीय जांच ब्यूरो आ जाएगा। ये जो चारों ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन आपका ये असंवैधानिक निकाय होता है। तो यहाँ पे संवैधानिक निकाय कोई नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। 86 में आइए। 86 में बोल रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो 86 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़ का सर्वाधिक योगदान है। नेक्स्ट आइए 87 में, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना करने हेतु आधार वर्ष क्या है? तो 87 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2011-12। नेक्स्ट आइए 82 में, गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 88 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर रेगनर नक्शे ने इसका प्रतिपादन किया था और इसके अनुसार गरीबी का कारण गरीब ही है। इनका मानना था कि कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 89 में, एक देश एक राशन कार्ड योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन से राज्यों में लागू किया गया था? तो 89 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 90 नंबर में, अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? तो 90 का यहाँ पे होता है अवमूल्यन। कोई भी देश अगर अपने रुपये का अवमूल्यन करता है, इसका मतलब वो निर्यात को प्रोत्साहित करता है। तो 90 का ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 91 नंबर में आइए, उपयोगिता से अभिप्राय है। उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी से क्या अभिप्राय होता है? तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन सी, आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति ही उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट आइए 92 नंबर में 92 में, बोरा निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीपुल्स प्लान का प्रतिपादन किया गया था? तो 92 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, एम.एन. राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 93 में, आरोग्य धारा 2.0 का संबंध प्रमुख रूप से केंद्र के किस योजना से संबंधित है? तो 93 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 94 में, थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मुद्रास्फीति माप के लिए किस समिति की सिफारिशों पर चुना गया? तो 94 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उर्जित पटेल समिति के सिफारिशों पर। 95 नंबर में आइए, भारत में खाद्य सुरक्षा मिशन का आरंभ किस वर्ष किया गया था? तो 95 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2007 में। और इस मिशन का उद्देश्य था कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तक चावल, गेहूं और दालों के वार्षिक उत्पादन में क्रमशः 10 मिलियन टन, 8 मिलियन टन और 2 मिलियन टन का वृद्धि करना था। नेक्स्ट आइए 96 नंबर में, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत।
नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 97 में। 96 हो गया, 97 में अब आइए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो सालाना यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा 6,000 रुपया दिया जाता है। नेक्स्ट आइए 98 नंबर में। 98 नंबर बोल रहा है कि किस संस्था का गठन ब्रेटन वुड समझौते के तहत नहीं हुआ है? तो 98 का यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ब्रेटन वुड समझौते के तहत पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए ब्रिक्स का नहीं हुआ है और विश्व व्यापार संगठन का जो है इसका निर्माण ब्रेटन वुड समझौते के तहत नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 99 नंबर में। विश्व भूखमरी सूचकांक WHI कौन जारी करता है? तो 99 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ व हंगर हिल्फे द्वारा, मतलब कंसर्न वर्ल्ड वाइड व वेल्थ हंगर हिल्फे के द्वारा संयुक्त रूप से ये जारी किया जाता है। 100 नंबर में आइए। हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पराली प्रबंधन के लिए किस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय किया गया है? तो 100 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहतास मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 101 नंबर में। उत्पाद है उसका स्रोत है, मतलब जो उत्पाद है वो किस स्रोत से मिलता है उसका यहाँ पे सुमेलित करना है। पूछा निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो 101 का यहाँ पे जो है ऑप्शन ए जो है वो सही सुमेलित है, बाकी इसमें सभी जो है वो गलत है। हींग जो है वो जड़ से ये एक फेरुला प्रजाति का पौधा आता है, उसके जड़ से ये प्राप्त होता है। रबड़ जो है वो रबड़ फूल से नहीं बल्कि ये तना से प्राप्त होता है, तने से निकलने वाले तरल पदार्थ से। कुनैन जो है वो सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त होता है और अफीम जो है वो अधपके फलों के दूध से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 102 में। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं, तो ये तो हो जाएगा ऑप्शन ए, कवक और एल्गी से, यानी कि फंगस और शैवाल से, मतलब कवक और शैवाल से। 103 में आइए। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों सेल ऑर्गेनेल्स में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो प्रोटीन संश्लेषण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो 103 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्द्रव्यीय जालिका और राइबोसोम का इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट आइए 104 में। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, तो कैसे प्रवेश करता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, दूषित भोजन तथा जल से। नेक्स्ट आइए 105 नंबर में। 105 में बोला कि बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो 105 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्टियोपोरोसिस। बीएमडी का फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी, याद रखिएगा बोन मिनरल डेंसिटी। 106 में आइए। बोला निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है? तो 106 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेकेलाइट के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और बेकेलाइट का जो उपयोग है वो रेडियो, टेलीविज़न और बल्ब का स्विच वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 107 में ये पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक किसने लिखी है, यानी कि फिलॉसफिक जूलॉजिक किसने लिखी है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक ऑप्शन बी हो जाएंगे, लेमार्क जो हैं इसके लेखक हैं। और लेमार्क जो है वो फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक थे और सर्वप्रथम जैव विकास पर तर्क संगत सिद्धांत जो था इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट आइए 108 में। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो 108 का इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, समुद्री घोड़ा यानी कि सी हॉर्स जो है वो वास्तविक रूप से एक मछली है। नेक्स्ट आइए 109 में। जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 109 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बारबरा मैकलिंटॉक। 110 नंबर में ये मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों मात्रा अनुसार को सही क्रम में सजाएं। तो 110 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सबसे ज़्यादा शरीर में जो होता है वो ऑक्सीजन होता है, उसके बाद कार्बन होता है, उसके बाद हाइड्रोजन होता है, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद सबसे अंत में कैल्शियम होता है।
नेक्स्ट है 111 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। तो 111 का यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ऑक्सिन फल पकाने वाला, ये सही सुमेलित नहीं है। ऑक्सिन जो होता है वो वृद्धि वर्धक होता है और पत्तियों का विलगन रोकना, खरपतवार को नष्ट करना, ये सब ऑक्सिन हार्मोन का काम होता है। नेक्स्ट आइए 112 में। 112 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो 112 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए सही सुमेलित है तो यहाँ पे देख लीजिए B1 जो है वो थाइमिन है, B3 जो है वो नियासिन है, सही है। विटामिन B7 जो है वो बायोटीन है, सही है। और विटामिन B11 फॉलिक एसिड है, ये भी सही है। यानी कि सभी सही है और पूछ रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि सभी सही सुमेलित ऑप्शन है। 113 में आई है, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 113 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता। 114 में आई है, वृक्क से प्रति घंटा औसत रक्त प्रवाह होता है। तो वृक्क मतलब किडनी से कितना प्रति घंटा औसत रक्त प्रवाह होता है। तो 114 का इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 72,000 सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि 72 लीटर आपका यहाँ पे रक्त प्रवाह होता है प्रति घंटा, यहाँ पे प्रति घंटा है। 115 में आइए, शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, यानी शीतल पेय जो हम लोग पीते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, जो कोला पीते हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है। तो 115 का ऑप्शन ए हो जाएगा, कैफीन उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट आइए 116 में, परमाणु संरचना के अव्यय हैं। तो परमाणु संरचना के कौन से अव्यय हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और परमाणु नाभिक के अव्यय पूछेगा तो फिर उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केवल हो जाता। नेक्स्ट आइए 117 में, भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे गलत कथन पूछ रहा है तो 117 का यहाँ पे सी हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय होता है। ये गलत है। अनुत्क्रमणीय मतलब होता है जिसको एक बार चेंज कर दिए तो वह फिर दोबारा अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि जो एक बार चेंज हो गया तो उसको फिर दोबारा उसको हम लोग रिस्टोर कर सकते हैं। यानी कि भौतिक परिवर्तन जो होता है वो उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, ना कि अनुत्क्रमणीय। तो ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी ही इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 118 में, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बी जो है कॉपर सिनेवार, ये जो है ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सिनेवार जो होता है वो मरकरी, सिनेवार क्या चीज HGS, तो यहाँ पे मरकरी जो है Hg उसका यहाँ पे अयस्क होता है सिनेवार। तो यहाँ पे कॉपर सिनेवार का गलत सुमेलन किया गया है, बाकी इसमें सभी सही हैं। 119 में, ये निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो 119 का यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रेफाइट को यहाँ पे लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ग्रेफाइट जो है कार्बन का शुद्ध क्रिस्टलीय अपरूप होता है। नेक्स्ट आइए 120 नंबर में। 120 में बोल रहा है कि भार के अनुसार पानी यानी कि H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है। तो देखिए 120 का देखिए, हाइड्रोजन का एक परमाणु का द्रव्यमान 1 हो जाएगा और एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16, तो 16 यहाँ पे देखिए 16 है, इसका 16 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जब 2 हो जाएगा तो 2/+16 + 2 यानी 18 × 100 कर दीजिए, तो 11.11% ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 121 में, निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबेल गैस है। तो 121 का यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि देखिए उपयुक्त में से हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन तथा रेडॉन जो हैं वो रासायनिक रूप से अक्रिय गैस होते हैं, इन्हें नोबेल गैस कहा जाता है। तो यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा क्योंकि हीलियम और रेडॉन यहाँ पे दिया गया है। 22 नंबर में, ये फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन होता है, किसका होता है। तो 122 का यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट का।
नेक्स्ट आइए 123 नंबर में, बोला निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है। तो 123 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉलीकार्बोनेट का। पॉलीकार्बोनेट का उपयोग बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किया जाता है। 124 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन संक्षारण के उदाहरण है। तो 124 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि देखिए वायु या किसी रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का क्षय होना ही संक्षारण कहलाता है। उदाहरण के लिए लोहे पर जो जंग लगना, तांबे पर हरे रंग का परत बनना, सिल्वर पर काले रंग का परत आदि, ये सब जो है वो धातु के संक्षारण होने का मतलब वो उपाय होता है, मतलब वो एक संक्षारण का ही कहलाता है कि उसका धातु का संक्षारण हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है। मैग्नीशियम तार का जलना ये भी एक तरह का संक्षारण ही है, तो ऑप्शन डी भी सही है। तो इसमें से ऑप्शन ई हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी जो है धातु के संक्षारण के उदाहरण है। 125 में ये निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु बोला जा रहा है। यहाँ पे धातु बोला जा रहा है, पदार्थ बोलता तो हीरा हो जाता, लेकिन धातु बोला है तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लेटिनम। नेक्स्ट आइए 126 में। 126 में बोल रहा है कि टंका यानी कि सोल्जर जो है एक मिश्र धातु होती है। तो किसकी एक मिश्र धातु होती है। तो ऑप्शन ए होती है टीन और लेड का। टांका जो हम लोग लगाते हैं बॉडी में वो टीन और लेड का ही मिलकर वो बना रहता है। नेक्स्ट आइए 127 में। 127 में बोल रहा है कि एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 127 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा सही है। तो ये वेल्डिंग उद्योग में उसका उपयोग किया जाता है, सही है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, यह प्लास्टिक का निर्माण हेतु कच्चा माल है, ये भी सही है। और कैल्शियम कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्ति होती है, ये भी सही है। यानी 1 2 3 तीनों सही है एसिटिलीन के बारे में। 128 में दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबाद यानी कि लैंड लॉक्ड देश कौन सा है। तो 128 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, लाओस जो है वो एकमात्र दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। नेक्स्ट आइए 129 में, निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित नहीं है। यहाँ पे जनजाति है और यहाँ पे क्षेत्र और देश दिया गया है। तो 129 का यहाँ पे बी जो है वो सही सुम्मिलित नहीं है। एनु जो है वो दक्षिण कोरिया नहीं बल्कि जापान हो जाएगा। 130 नंबर में आइए, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। तो 130 का यहाँ पे याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, 13 देशों से होकर के ये गुजरती है। नेक्स्ट आइए 131 में, निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है। तो 131 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों, क्योंकि देखिए महासागरीय धाराएं महासागरों नदी में नदी प्रवाह के समान होती है और एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। ठंडी जलधाराएं जो होती हैं वो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर चलती हैं और इन जलधाराओं का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से कम होता है। अतः जो जलधाराएं इसमें होती हैं इसके जो उदाहरण है कम ठंडी जलधाराओं का, उसका जो एग्जाम्पल है वो है हम्बोल्ट। तो यहाँ पे देखिए हम्बोल्ट दिया गया है नहीं, तो हम्बोल्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा ओयोसीरो धारा हो जाता है और एक कैलिफोर्निया जलधारा हो जाएगा और उसके बाद अंटार्कटिका धारा हो जाता है और उसके बाद लैब्राडोर हो जाएगा, ये भी ठंडी जलधारा है, लैब्राडोर भी। कनारी धारा हो जाता है, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा हो जाएगा, बेंगुएला हो जाएगा और फॉकलैंड धारा। तो ये सभी जो दिया गया है ये सभी जो है वो ठंडी जलधारा ही हैं। तो ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक सभी जल धाराएं जो हैं वो ठंडी जलधाराएं हैं। 132 में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं। तो 132 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार जो है इसमें सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं, जिसमें लौह और गंधक यानी कि आयरन और सल्फर के यौगिक मौजूद रहते हैं। और पाइराइट को ही मूर्खों का सोना कहा जाता है, फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है। 133 में ये गरजता चालीसा, प्रचंड 50 और चीखता 60 क्या है। तो 133 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पक्षुआ पवने ये होती हैं, शक्तिशाली
पछुआ पवनें ये होती हैं। नेक्स्ट आइए 134 में, ग्रेट सैंडी ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो 134 का यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया में और भी जो है वो गिब्सन मरुस्थल हो जाएगा, सिम्पसन मरुस्थल हो जाएगा, ये सभी जो है ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 135 में, 135 बोल रहा है कि भारत में कौन सा राज्य यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 135 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। सॉरी, यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आप लोग एक मिनट, आंध्र प्रदेश, सॉरी उत्पादक यहाँ पे बोल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत में जो है आंध्र प्रदेश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कुडुपा जिले में स्थित खदान को विश्व में यूरेनियम की सबसे बड़े भंडारों में से एक माना जाता है। और वहीं दूसरे नंबर पे झारखंड आ जाएगा और तीसरे नंबर पे आपका कर्नाटक आ जाता है यूरेनियम उत्पादक राज्य में। और झारखंड में जो है वो याद रखिएगा, जादूगोड़ा जो एक स्थान है वहाँ से यूरेनियम का वहाँ पे उत्खनन किया जाता है। नेक्स्ट आइए 136 में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है? तो 136 का यहाँ पे सैंडल जो है, सैंडल पीक जो होता है वो भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पहाड़ है और यह उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 137 में, निम्नलिखित में से किस बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये तो आपको पता होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, किशनगंज जिले में। और औसत वर्षा यहाँ किशनगंज में 200 सेंटीमीटर के आसपास होती है वार्षिक। नेक्स्ट आइए 138 में, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? तो 138 का यहाँ पे सी हो जाएगा, औसत वर्षा जो है वो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित नहीं करता। 139 नंबर में आइए, 139 बोल रहा है एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 139 का इसका सही आंसर हो जाएगा, हाँ, तो 139, तो 139 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्नियो। ठीक है, तो बर्नियो द्वीप जो है वो दुनिया का तीसरा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। याद रखिएगा, यहाँ पे एशिया पूछा है ना कि विश्व पूछा है। ठीक है, तो बर्नियो द्वीप जो है वो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट आइए 140 में, तुज्जू दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जो तो तुज्जू दर्रा जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर में ये स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश में बोमिडला है और इसमें दीफू दर्रा भी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और सिपिकला, रोहतांग दर्रा एवं बाड़ला लाचा दर्रा ये सब हिमाचल प्रदेश में है। तो तुज्जू दर्रा याद रखिए मणिपुर में। अब आइए यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स है, रीजनिंग कंबाइंड करके दिया गया है। तो 141 का जो इसका मैं केवल आंसर बता दूंगा। ठीक है, ऊपर में जाइए 4 9 ऐसे जो बढ़ रहा है, तो ये जो है ये देखिए 2 गुना 4 गुना 2 8 + 1 कर दीजिए। उसी तरह 9 गुना 2 + 1, तो 9 का 18 1 19 हो जाएगा ऊपर में। ठीक है, 19 दूना 38 + 1 39। तो इसी तरह ये सीरीज बढ़ रहा है और नीचे पे गुना 2 + 2 करते जाइए, यानी 9 गुना 2 + 2 20 गुना 2 + 2, तो नीचे में 42 हो जाएगा, यानी 19/42। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 141 हो गया, 142 में आइए। अब 142 में आइए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट और वोवेल्स का खेला है। तो यहाँ पे आप लोग वोवेल्स पे जाइएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा आई ई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वोवेल्स दिया गया है वो घटते क्रम में दिया गया है। यानी देखिए पहले देखिए यू है, यू से ओ गया है। ठीक, तो यू ओ जो है, उसके बाद फिर यहाँ से ओ से आई है, उसके बाद फिर आई से जो ई है,
और ई से यहाँ पे ए दिया गया है, ठीक। और नीचे जो आइए ए से जो सी है, ए से सी +2, उसके बाद सी से जो ई है तो +3, और ई से यहाँ पे ई से आपका गया है जे के पास, तो ई से जे के पास +4 होगा, और उसके बाद जे से ओ जाएगा, जे से ओ जाएगा तो यहाँ पे +5 होगा, यानी आई ई यहीं पे आपका प्रॉब्लम है। तो ऑप्शन सी में गलत यहाँ पे दिया गया है श्रृंखला में। 143 ईजी है, ये आप लोग बना लीजिएगा, स्टॉप करके देख लीजिएगा क्वेश्चन। 141 का ऑप्शन डी हो जाएगा 20। 144 क्वेश्चन आइए, यहाँ पे 144 में दिया गया है, ठीक है। तो 144 का यहाँ पे देख लीजिए, ये इसका वेन डायग्राम है, और 144 का यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 5:32। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 145 में, ये भी आसान है, इसका 10 क्वेश्चन जो है वो आसान ही है। तो 145 के यहाँ पे बी हो जाएगा भांजी। 146 नंबर जो मैथ है 1/30 बटा 1/40 कर दीजिए, तो 120 बटा यहाँ पे कर दीजिएगा, तो 120/7 आ जाएगा, तो 17.1/7 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 147 में। 147 जो है, यदि एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में प्राप्त राशि क्रमशः 19,800 रुपया और 21,384 रुपया है, तो ब्याज की दर पूछ रहा है, तो ये भी आसान है। तो 147 का ऑप्शन ए कर दीजिएगा। इसको कैसे निकालना पड़ेगा, तो देखिए 21,384 माइनस 19,800 कर दीजिए, बटा 19,800 गुना 100 कर दीजिए ऊपर में, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में गुना 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, तो जो परसेंटेज आएगा तो 8% आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 148 में, एक समबाहु त्रिभुज की परिधि यानी कि 3a बराबर दे दिया गया है 18 सेंटीमीटर, तो a बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो √3/4a² से निकल जाएगा फार्मूला से। तो 148 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 9√3 आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। 149 नंबर में आइए, 149 नंबर भी इजी है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 60 लीटर। और लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन 150 नंबर लुप्त म्रान है, तो यहाँ पे कर दीजिए 1/3 136 बराबर 1/4, यहाँ पे रूट अंडर हटा दिए, तो x बराबर 4 से 3136 को काट दीजिए, तो 784 आएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से करके आज जो एडुटेरिया का करवाया गया है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, उसका आज मैंने आप लोगों को बहुत डिमांड कर रहे थे, और कोविड के कारण भी बंद कर दिया गया था एडुटेरिया की तरफ से टेस्ट सीरीज, तो आज ये पहला टेस्ट सीरीज करवाया गया है न्यू टेस्ट सीरीज पैटर्न पे। तो इसका मैंने अपलोड कर दिया है, और पेड ग्रुप आप लोग वाले निश्चिंत रहें, उसमें आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और एक्सप्लेनेशन भी दे दिया जाएगा, और जो पब्लिक चैनल है उसमें केवल क्वेश्चन और ये वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग क्वेश्चन बना करके वीडियो से आप हमारा सारा क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। और जहाँ जहाँ कुछ एरर है वो वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो वो सुधार कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द ही एक न्यू टेस्ट सीरीज़ में, तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है confusion9.2.11 पे, उसमें भी समय समय पे आपको विभिन्न थर्ड पार्टी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, कृपया करके आप हमारा पब्लिक चैनल confusion9.2.11 को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। उसका सारे का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं, और मैनुअल ज्वाइन करना हुआ तो खुद सर्च कर लीजिएगा confusion9.2.11, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।